बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। डियर व्यूअर्स, उम्रे पे जाने की तैयारियां हैं माशाल्लाह, और मैंने ये सोचा कि उम्रे का सामान जो पैक कर रही हूँ साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। मस्ट आइटम्स जो हैं, नंबर वन, टावल। टावल ज़रूर, आप जितने भी अफराद हैं घर के, जा रहे, दो जा रहे हैं या एक जा रहा है, वो उसी हिसाब से अपने टावल ज़रूर रखें अपने सामान में। पहनने के जोड़े, अगर आपका 15 डेज़ का टूर है तो 7 जोड़ों में इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। एंड इसी तरह आपके साथ आपका बेटा, भाई या शौहर, जो भी लोग हैं, उनके भी इसी तरह 7 जोड़े। और इसी तरह मर्दों का एहराम, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि हालांकि उम्रा तो एक ही करना होता है, जाते ही जो होता है उसके बाद एहराम दूसरी दफ़ा यूज़ हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें ये चांस होता है कि कहीं पर कोई छींटा या कुछ इशू ना आ जाए, इसलिए मैंने 2 एहराम रखे हैं इसी वजह से। और इसी तरीके से जो है इनके अलावा ये इस किस्म की मैंने स्पेशल ये बनवाई हैं। ये अंडर जो है उसमें आप अबाया के नीचे पहन सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ज़िप जेबें बनी हुई हैं, तो इसमें आप अपनी ज़रूरी और अहम ऐसी चीज़ें जो कि आपको ख़तरा है कि वो गुम हो सकती हैं, तो वो आप इसमें डाल के ज़िप करके इसको अबाया के नीचे पहन सकते हैं ताकि इजीली एक्सेस में भी रहें आपके। इसी तरह व्यूअर्स, मेडिसिन्स, आप कुछ जनरल मेडिसिन्स लाजमी रखेंगे, लाइक पैराडोल, मोवैक्स एक्सेट्रा। एंड कोई जनरल सी आप एंटीबायोटिक भी साथ रखेंगे। स्टमक के लिए भी कुछ आप जनरल मेडिसिन रखेंगे। लेकिन उसके अलावा जिस जिस हाजी को कोई अगर डिफरेंट इशू हैं, लाइक मुझे कभी सांस का इशू हो जाता है, तो मैंने उस हवाले से अपनी मेडिसिन भी कुछ रखी हुई हैं। इसी तरह मास्क जो है, ये मास्क जो है, ज़ाहिर है आप उम्रे के लिए जब एहराम बांधेंगे उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में जब आप हरम में जाएंगे, मस्जिद नबवी में जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास मास्क होना भी ज़रूरी है। इसी तरह आपके पास एक ऐसा सा बहुत ही ज़्यादा सी जेबों वाला हैंड कैरी जो है हैंड बैग, जो कि आप मस्जिद जो है नबवी और मस्जिद हराम में लेके जा सकें, जिसमें आप अपने पासपोर्ट और एक पानी की बोतल, खाने पीने की चीज़ें डाल सकें। ऐसा सा एक बैग भी होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास जूतों के खुले जोड़े और इसके अलावा कंफर्टेबल शूज़ भी होने चाहिए, ताकि आप जल्दी जल्दी भाग के जहाँ जहाँ आपको पहुँचना हो पहुँच सकें। इसी तरह आपके साथ जो मेल हजरात हैं उनके लिए भी खुले जूते ज़रूरी हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम ये चीज़ें देखें कि तस्बीह तस्बीह यानी आपके पास ये इस तरह का काउंटर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ये होगा कि 7 टाइम्स तवाफ़ के चक्कर के लिए 7 टाइम वाली छोटी तस्बीह भी रखनी पड़ेगी। कुछ शॉपर्स जो कि आपको कुछ भी छिलके या कोई गार्बेज या कुछ रैपर्स वगैरह फेंकने के लिए आपके बैग में हर वक्त मौजूद हों। सिमिलरली शॉपर्स। इसी तरह जो है आपके पास एक अदद शैम्पू जो है उसकी बोतल भी आपको रखनी होगी। ज़ाहिर है आप एहराम के लिए तो जब जाएंगे पहनेंगे तो आप एहराम के लिए बग़ैर खुशबू वाला शैम्पू और बग़ैर खुशबू वाली साबुन से नहा के जाएंगे, लेकिन ये बाद में साथ रखने के लिए है। इसी तरीके से टिश्यू रोल। एंड इसी तरह अगर आप नवंबर में जा रहे हैं या दिसंबर में जा रहे हैं तो आपको क्योंकि मदीनतुल मुनव्वरा में ठंडी हवाएं होती हैं, तो गर्म शॉल जो है वो भी साथ रखनी पड़ेगी। और अच्छी बात है कि आप मर्द हजरात के लिए टोपी रख लें, क्योंकि बालों की कटिंग के बाद अगर वो अपना पूरा सर मंडवाते हैं तो फिर उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप साथ ही रख लें। इसी तरह सुई धागा, ये भी आपके पास किसी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए होना चाहिए। एंड सिमिलरली ये वाइप्स हैं, आमतौर पर बेबीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जहाँ आप हरम में किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आपको पानी वगैरह अवेलेबल नहीं है और आप अपने हाथ साफ़ करना चाहते हैं, तो ये वाइप्स इसके लिए बेहतरीन हैं। तो आप अपने साथ एक
आयरन भी रखेंगे। इसके अलावा एक आप जानमाज़ रखेंगे जो कि इस तरह का होगा जो आपको यानी बहुत हैवी नहीं होगा और आप जहाँ मर्ज़ी डाल के इसको नमाज़ पढ़ने के काबिल होंगे। सीज़र होगी क्योंकि आप जब ख़वातीन बालों की लट लेके काटेंगी तो उसके लिए सीज़र होगी, इसलिए क्योंकि आपका 2 हफ़्ते का टूर है, आपके पास नेल कटर भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास जो है कोई बैलेंस होना ज़रूरी है। बैलेंस आपको बताएगा कि आपका वेट जो आप लेके जा रहे हैं और वापस लेके आ रहे हैं वो कितना है। तो मैंने ये स्प्रिंग बैलेंस जो है अपने साथ सफ़र के सामान में रखा है। तो जो मर्द हजरात हैं आपके, उनके लिए इस किस्म के जो है बैग्स जिसमें पासपोर्ट वगैरह और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। और ये हरम के अंदर जाने के लिए जूते वगैरह डालने के लिए बैग है। और ये शीट है, क्लिंग शीट है, जो कि आप एयरपोर्ट पे अपने बैग्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, खाने पीने की चीज़ों में हम अगर देखें तो आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं उसमें पैक्ड होनी चाहिए फुली। और मैंने जैसे ये कुछ ऐसे चिप्स के पैकेट्स लिए हैं जो कि टूटेंगे नहीं और ये हार्ड में है। सिमिलरली ये देखिए मैंने ये कुछ स्वीट्स वगैरह एंड कुछ जो है ऐसे केक्स वगैरह रखे हैं साथ में, जो कि ड्यूरिंग जर्नी एंड जो 15 डेज़ के स्टे में कुछ ना कुछ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे पास मौजूद होंगे। एंड क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चाय वगैरह खुद बनानी पड़ सकती है, इसलिए हमें चाय का सामान जो है बनाने के लिए इलेक्ट्रिक केटल, और मैंने अपने लिए ये साशे रखे हैं जो कि फुली तैयार चाय होती है। इसमें ना चीनी पत्ती दूध अलहदा नहीं रखना पड़ता, सिर्फ पानी बॉईल करके एक साशे डाल लेते हैं। एंड इसी तरह आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से कप्स रखने हैं। एंड इसी तरह फैमिली मेम्बर के हिसाब से आपको स्पून एंड प्लेट्स रखनी हैं। और पानी की बॉटल्स आपको रखनी है साथ में, जो कि आप मस्जिदुल हराम में जब जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी वहाँ होती है, तो रास्ते में और उस दौरान आपके पास पीने का पानी स्टोर हालत में होना ज़रूरी है, ताकि हर जगह आपको हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आप नवंबर दिसंबर में जा रहे हैं तो आपको एक स्वेटर भी अपने साथ रखना होगा। एंड क्योंकि मदीना शरीफ में हवाएं ठंडी चलती हैं, तो वहाँ सर्दी जो है वो इसी किस्म की होती है जैसे नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में होती है। एंड व्यूअर्स, आप लोग अबाया जो है, ज़ाहिर है मैं रिकमेंड करूँगी, एक अबाया से गुजारा नहीं होगा। आप जो है एक से ज़्यादा 2 अबाया जो है एटलीस्ट लेके जाएं, ताकि जो है एक अबाया अगर आपके धुलने में या किसी मसले में या कुछ छींटे वगैरह पड़ गए हैं तो आप उसको जो है चेंज कर सकें। व्यूअर्स, इसके अलावा आप क्योंकि वहाँ पर कुछ खाए पिएंगे अगर होटल में लाकर, तो आपको लाजमन वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अपने बर्तनों को धोने की। तो इस सिलसिले में आपको बर्तन धोने के लिए लिक्विड जो है ये एक बर्तन धोने के लिए लिक्विड सोप रखनी पड़ेगी, प्लस एक आपको फ़ोम रखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली आपको डेफिनेटली जो है आम सोप्स भी रखनी पड़ेंगी। एंड एनीथिंग जो आप हैबिचुअल हैं करने के, वो सब रखना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो मस्ट रखना है वो मॉइस्चराइज़र है, जो कि आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। एंड जाहिर है आपको टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट जो है वो भी लेके जाने होंगे। और ये जो है मेरे बेटे ने ये शू शाइनर भी लिया है, ताकि जूते वगैरह अगर साफ़ करने हो तो वो इससे साफ़ कर सके। इस किस्म के बैग्स जो पीछे से आपके शोल्डर्स में डल जाते हैं, ये भी आपको हेल्प करते हैं। शोल्डर्स में डालने के बाद फिर आप फ्री हो जाते हैं, आप आराम से अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके अलावा जो है आप अपने जो अबाया के अलावा अपर के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हर एक की अपनी इंतखाब होता है। कुछ जो है ख़वातीन वो स्कार्फ़ लेना पसंद करती हैं, और कुछ ख़वातीन इस तरह ये बने बनाए अपर्स मिलते हैं, ये डाल लेते हैं सर पे, और इससे सारा कुछ एकदम कवर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा सर पे बांधने वाली पट्टियाँ और डिफरेंट किस्म के जो है अबायास के साथ चीज़ें मिलती हैं, एक्सेसरीज़, तो जिसके साथ आपको कॉमन पिन्स वो जो बक्सुए टाइप के पिन्स जो हैं वो लाजमन रखने पड़ेंगे।
इसके अलावा ये आपको लाज़मन कुछ नट्स वग़ैरह जो है प्लास्टिक के डब्बों में रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर डेफ़िनेटली एक इबादत करनी है, मेहनत करनी है। आपको अपने नफ्स एंड अपने जिस्म दोनों के साथ वहाँ पर अल्लाह पाक के साथ राब्ते में आना है, तो आपको बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ नट्स जो हैं वो आप प्लास्टिक के डब्बों में पैक करके वो ले जाने के लिए साथ रख सकते हैं। सिमिलरली नट्स के अलावा आप और कोई ड्राई फ्रूट लाइक जैसे ये रेवड़ियाँ हैं, या फिर ये इसी तरह ये जो चने जो हैं, चने भुने चने वग़ैरह, इनको भी अपने साथ आप अपने ले जाने के सामान में रख सकते हैं। एंड में व्यूअर्स मैं एक बात बहुत मुनासिब समझूँगी कहना, और वो ये है कि वहाँ पर हरम में पाक में हमने देखा है कि अक्सर जो है हाजियों के दरमियान चीज़ें जो हैं वो लोग बांट रहे होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें जो है लेके खड़े होते हैं और वो शेयर कर रहे होते हैं। तो मैंने भी अभी, मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में बताऊँगी, मैंने इस किस्म के पैक्स लिए हैं काफ़ी सारे, जिसमें छोटे छोटे पीनट के पैक्स भी हैं एंड इसके अलावा टॉफ़ियाँ भी हैं। इसके अलावा वो कुड़क वाला हलवा सा हलवा भी है। आई डोंट नो ये मैं वहाँ पहुँचा पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं वहाँ हाजियों के साथ अपनी ये खाने की चीज़ें शेयर करूँ। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।